हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ट्रेडिंग इनसाइट यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ के साथ ट्रेडिंग के सारे नॉलेज जैसे इक्विटी, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, ऑप्शन, फॉरेक्स एंड फंड मैनेजमेंट रिलेटेड बहुत सारे नॉलेज। बिफोर स्टार्टिंग, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ स्वरूप डे। I have about 8 years of experience in stock market and 5 years of experience in crypto market. I worked in software multinational company about 18 years, and from last 2 years से I am a full time stock market trader. इस इंट्रोडक्शन वीडियो में एक स्लाइड प्रिपेयर किया है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा किस किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर सकूं। So let's go to that slide. So again, welcome to Global Trading Insight. तो यहाँ आपको क्या मिलने वाला है, जो मैंने पहले भी बताया, स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़, इक्विटी, क्रिप्टो, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो मुझे पता है, जो मैं खुद करता हूँ, उसके बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो here what you will find, तो फ्रॉम बेसिक टू एडवांस नॉलेज, क्योंकि जो नए हैं उनके लिए बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और बेसिक के साथ धीरे धीरे हम लोग एडवांस लेवल के भी टेक्निक्स और नॉलेज गेन करेंगे। तो हियर एज आई हैव मेंशन्ड, डेली मार्केट अपडेट्स एंड स्टॉक न्यूज़, बिगिनर गाइड्स टू इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो यहाँ मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे ट्रेडिंग किए जाते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस से। तो मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ कि इनके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, किस तरह के नॉलेज शेयर करूँगा। इम्पोर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स, ग्राफ रीडिंग, क्रिप्टो न्यूज़ एंड ट्रेडिंग गाइड, ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रेटजी, क्योंकि आज के टाइम स्टॉक मार्केट में ऑप्शन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, either that is buying or selling. Okay, so I have few strategy also जो मैं खुद अपने लिए यूज़ करता हूँ या मुझे कहीं से ये नॉलेज मैंने गेन किया है। टिप्स ऑन बिल्डिंग ए स्मार्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, यहाँ जस्ट मैं टिप्स दूंगा कि कैसे बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपको डिसीजन लेना है कि आप क्या करने वाले। यहाँ मैं कोई भी टिप्स स्टॉक्स खरीदने, बेचने या ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मतलब अभी ऐसे कुछ नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि आपको लर्निंग करना है। लर्निंग के बाद ही आप ये सब चीज़ सारे खुद कर सकते हो। अगर थोड़ी बहुत गाइड ज़रूरत हुई तो डेफिनेटली मैं अपने तरफ से जितना हो सकता है मैं कोशिश करूँगा। एंड एट लास्ट, लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थियोरेटिकल के साथ कुछ प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है टू क्लियर ऑल डाउट्स। ओके, तो लाइव ट्रेडिंग सेशन में स्पेशली मैं स्टॉक्स कौन सा खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, वो दिखाने वाला हूँ, और ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के भी कभी कभी मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन लिया करूँगा। ओके, तो डेली मार्केट अपडेट्स एंड स्टॉक न्यूज़ में मैं क्या कवर करने वाला हूँ, यहाँ मैं कवर करूँगा ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड न्यूज़, इंडियन मार्केट से रिलेटेड न्यूज़, क्योंकि अपने इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। इंडिसेस, स्टॉक्स, कौन कौन से स्टॉक्स अभी हॉट लिस्ट में है, मतलब जिसके बारे में लोग वो लोगों को जानना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना, किस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा इस टाइम पे, कौन सा स्टॉक्स अभी ऑल टाइम हाई है, चाहे कौन ऑल टाइम लो है। इस तरह के डिस्कशन वाले वीडियो एंड आई विल पोस्ट। ओके, ऑल्सो आईपीओ। तो आईपीओ बिगिनर्स के लिए बहुत एक अच्छा है, जिनके पास स्मॉल अमाउंट है और कम समय के लिए अगर वो मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें आईपीओ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, जहां उन्हें अच्छा रिटर्न्स मिलने की संभावना है। गोल्ड एंड ऑयल,
इन दोनों के रेट भी बहुत मैटर करते हैं। तो गोल्ड एंड ऑयल डायरेक्ट वी कैन नॉट बाय, लेकिन हम लोग एज अ commodity we can buy gold and oil also. Okay, and last is crypto related news and trading. crypto is क्या है, बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ मार्केट इसकी जो होती है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। यहाँ 100% एक एक दिनों में लोगों के पैसे भी बने हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा और वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ। Beginner's Guide to Investing and Trading. So here what I will cover in my different video: how to open Demat and crypto account, okay, trading stocks option, स्टॉक्स एंड ऑप्शन को कैसे खरीदा और बेचा जाता है। ये सारे जो है बेसिक लेवल के नॉलेज हैं। पहले बेसिक नॉलेज को गेन करेंगे, उसके बाद हम लोग एडवांस में जाएंगे। तो ये सारे बेसिक नॉलेज हैं जो बहुत लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग्स और फ्रेंड्स हैं जो अभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं हैं और उनको इनके बारे में जानने की बहुत इच्छा है। तो मैंने ये सोचा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं, इस वीडियो को देख के वे लोग भी शुरू से हर चीज़ सीख सकते हैं और ख़ुद भी स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग क्रिप्टो ऑल्सो, ट्रेडिंग फॉरेक्स। सो फॉरेक्स ये एरिया जो फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये थोड़ा ट्रिकी है। मैंने भी कुछ दिन किया, लेकिन पर्सनली मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग को प्रीफर नहीं करता हूँ। तो उसके बारे में भी हम लोग नॉलेज गेन करेंगे, क्योंकि इस एरिया में भी बहुत क्विकली मनी बनते भी हैं। ठीक है, आईपीओ सिलेक्शन, तो बहुत सारे आईपीओ बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। तो उस आईपीओ को कैसे स्टडी करना चाहिए, कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, कौन से आईपीओ अच्छे हैं। ठीक है, तो इन सब के डिटेल्स कैसे देखे जाते हैं, कैसे आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। ग्राफ्स एंड इंडिकेटर्स, तो कोई भी स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस है, अभी क्या सिचुएशन है, आगे क्या होने वाला है, तो ग्राफ एंड इंडिकेटर रीडिंग करने से कुछ आइडिया हमें मिल जाती है। टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस में मैं क्या कवर करने वाला हूँ, यह फंडामेंटल एनालिसिस जो है, किसी भी स्टॉक्स के फंडामेंटल एनालिसिस जानना ज़रूरी है कि उस कंपनी की सिचुएशन क्या है, उसमें कितने शेयर होल्डर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनके वीकनेस क्या है। इस तरह के नॉलेज बहुत होते हैं। अभी उस कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस है या उसमें कुछ नए गुड न्यूज़ आने वाले हैं, इस तरह के एनालिसिस को हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। इंडिकेटर्स रीडिंग, इंडिकेटर्स एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं ग्राफ रीडिंग के लिए जो हमें हेल्प करते हैं कि स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं या नीचे जाने वाले हैं, या उसकी अभी करंट सिचुएशन क्या है। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, जैसे मैंने फंडामेंटल बेसिक बताया, टेक्निकल में हम लोग बहुत तरह के इंडिकेटर से रिलेटेड और टेक्निक्स होते हैं जिससे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, चार्ट रीडिंग, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ऑल दीज आर रिलेटेड टू चार्ट एंड इंडिकेटर ट्रेडिंग। ओके, तो चार्ट, बहुत तरह के चार्ट्स भी क्रिएट होते हैं किसी भी स्टॉक के, तो उस चार्ट ट्रेडिंग कैसे किया जाता है उसके बारे में अलग वीडियो बनने वाले हैं। स्टॉक्स एनालिसिस, तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस वन। स्टॉक्स एनालिसिस मतलब करंट स्टॉक की वैल्यूएशन क्या है, वो उस स्टॉक्स को हमें परचेज करना चाहिए या शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, या उससे दूर रहना चाहिए। इस तरह के एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। मतलब कुछ स्टॉक्स होते हैं बहुत कम रेट के होते हैं, कुछ स्टॉक्स बहुत हाई प्राइस के होते हैं, तो वी विल डू अ लॉट ऑफ एनालिसिस फॉर इम्पॉर्टेंट स्टॉक्स जो अभी करंट सिचुएशन में ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, नाउ ऑप्शन ट्रेडिंग, दिस इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक। ओके, सो हियर आई एम गोइंग टू कवर ऑप्शन बेसिक एंड एडवांस टॉपिक। सो ऑप्शन के बेसिक में मैं बताने वाला हूँ कि हाउ टू ओपन, हाउ टू सिलेक्ट द स्ट्राइक प्राइस, expiry date, how to buy and sell the options, all those things I will cover here. In advanced topics we have to check lot of strategy also कि कैसे हम लोग कंबाइन करके ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग करके जो है हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इट विल बी इन एडवांस टॉपिक।
ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि इसमें कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है, क्या रिस्क है, क्या गेन के चांस है, ये सारे चीज़ों को मैं ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग के रिलेटेड वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ऑप्शन ग्रीक, सो देयर आर लॉट ऑफ टर्म्स ऑल्सो जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है, और बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, तो मुझसे जितनी हो सकेगी मैं इन ऑप्शन ग्रीक्स रिलेटेड वीडियो में अपनी नॉलेज को शेयर करूँगा। एंड एट लास्ट लाइव सेशन, डेफिनेटली किसी भी थियोरिटिकल के बाद लाइव सेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऑप्शन बाइंग और इफ पॉसिबल आई विल डू ऑप्शन सेलिंग ऑल्सो टू शो what strategy I am following, okay, so that it will be more convenient to others and it will also increase the confidence to others also. Okay, so guys, don't think this is any tips or related video and anything. मैं just ये knowledge sharing purpose पे ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, स्टॉक्स मार्केट रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो स्टॉक मार्केट में बहुत तरह के रिस्क भी हैं जो लोगों को पता है, लोग इसे गलत तरीके से लेते हैं एज अ रिस्क ओनली। ओके, लेकिन इसके अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं जानते हैं और इससे क्या बेनिफिट है उस चीज़ों से भी बहुत लोगों को नहीं पता। तो रिस्क में कुछ रिस्क है, अगर आप उन रिस्क को अवॉइड करते हैं तो फिर स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म एरिया हो सकता है जहां लोग बहुत अच्छे अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को कर सकते हैं। तो मार्केट रिस्क, वॉलेटिलिटी रिस्क, मतलब मार्केट कभी भी अप डाउन किसी भी न्यूज़ पे जाती है, ठीक है। तो ये सारे रिस्क हैं जो आप देख सकते हो कि न्यूज़ के ऊपर, चाहे किसी कंपनी, किसी कंट्री के किसी बैड न्यूज़ के ऊपर भी अपने मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाते हैं, ठीक है। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, तो कभी कंपनी में कुछ गुड न्यूज़ आते हैं तो कुछ बैड न्यूज़ भी आते हैं, तो इसका भी इम्पैक्ट उस स्टॉक्स पे पड़ता है। तो इन सबों के बारे में भी हमें जानना चाहिए कि इन न्यूज़ का इस स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, वी शुड नॉट बी अफ्रेड फॉर वी शुड नॉट बी अफ्रेड फॉर एनीथिंग। ओके, कंपनी में अगर कभी स्टॉक किसी रीजन से गिरते हैं तो ये नहीं कि गिर गए, वी शुड नॉट बी पैनिक। जो गिरते हैं वो उठेंगे भी, जो उठते हैं वो नीचे भी जाएंगे। तो मार्केट का एक ट्रेंड होता है लाइक दिस इन अ वे। ओके, कभी भी कोई स्टॉक्स इट विल नॉट गो लाइक दिस ओनली। अगर इसे ऊपर भी जाना है देन इट विल गो लाइक दिस, देन कम, देन गो, देन लाइटली डाउन, फिर गो अप। ओके, तो इट इज़ अ पैटर्न, ठीक है। लिक्विडिटी रिस्क, सो कभी कभी लिक्विडिटी का रिस्क हो जाता है, मतलब आपने शेयर खरीद लिया सपोज बहुत बड़े अमाउंट में, और जब आप सेल करने जा रहे हो तो वो सेल नहीं होते हैं। तो वो लिक्विडिटी के कुछ इश्यूज होते हैं, कभी स्टॉक्स अपर सर्किट चले जाते हैं, कभी लोअर सर्किट में लग जाते हैं। आप बेचना चाहोगे लेकिन ऑलरेडी वो लोअर सर्किट में है, तो आप उस समय उस स्टॉक्स को सेल नहीं कर सकते हो। तो ये सब जो है लिक्विडिटी के चलते होते हैं। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिस्क भी, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के स्टेटमेंट के ऊपर भी। ओके, स्टॉक्स के ऊपर, तो हमें इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। रेगुलेटरी रिस्क का मतलब अगर कोई कंपनी कुछ रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो उस कंपनी के ऊपर भी बहुत तरह के रेस्ट्रिक्शन लग जाते हैं। कभी कभी उसके स्टॉक्स को ट्रेडिंग स्टॉप भी कर देना पड़ता है इस रेगुलेटरी के चलते, अगर फॉलो नहीं करते हैं। इस तरह के भी रिस्क वहाँ रहते हैं। आप देखोगे कि कभी स्टॉक्स आपको प्लेटफॉर्म पे दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो फिर वो कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं जिसके चलते उस स्टॉक्स को होल्ड पे या तो कुछ समय के लिए उसे रेस्ट्रिक्शन कर दिया जाता है एनएससी एंड बीएससी एक्सचेंज में। ओके, साइकोलॉजिकल रिस्क, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। साइकोलॉजिकल का मतलब हो गया, देखो अगर कभी आपका टारगेट है, सपोज आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया, आपका टारगेट है कि नहीं मैं 10,000 लेके निकल जाऊंगा, लेकिन 10 की जगह अगर 15 का भी आ जाता है, लेकिन लोगों का ग्रीड तो सारे 10 to 15 है, चलो 20 तक वेट करता हूँ। तो इस तरह से वेट के चक्कर में क्या होता है, फिर वो 15 से आकर 10, 5 या माइनस में भी जा सकता है। तो यहाँ यहाँ जो है खुद अपने साइकोलॉजिकल पर कंट्रोल करना पड़ेगा कि आपका जो टारगेट है, आपका जो स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्टली वी हैव टू फॉलो। ओके,
और भी जब आप स्टॉक मार्केट में खुद करोगे तो आप खुद देखोगे कि इन सब रिस्क का जो इम्पैक्ट अपने स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। तो शुड अवॉइड ऑल दोस थिंग। जितने आप इस रिस्क से अवॉइड करोगे उतना आप लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में रह सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले है एजुकेट योरसेल्फ। स्टॉक मार्केट में आने का मतलब ये नहीं कि पैसे हैं तो आप चले आए हो, स्टॉक खरीदा बेचा, ये नहीं। आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा खुद को, ओके, सो दैट आप कुछ गलत ना करो, क्योंकि ये जो आपके पास कैपिटल है एक बार चले जाएगा तो फिर लाना डिफ़िकल्ट है। लेकिन आपके पास अगर एजुकेशन है तो आप उस चीज़ को अच्छे तरह से मेंटेन कर सकते हो, ओके। नो योर रिस्क एपिटाइट, आपको पता होना चाहिए कि सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो आप कितना तक इसमें रिस्क को जो है लॉस होने से आपको कोई इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने 1 लाख लगाया और 20,000 लॉस होने के बाद आप घबरा जाते हो, ओके। तो ऐसा नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक ऐसा लॉस हो कि आपको उससे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, ओके। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, आपके पोर्टफोलियो मतलब जो भी स्टॉक्स खरीदते हो, ये नहीं कि आपने अच्छे शेयर सिर्फ खरीदा, बड़े शेयर बड़े कंपनी को देखकर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छे शेयर के साथ कुछ मिड कैपिटल वाले भी स्टॉक्स खरीदने चाहिए जो कि बहुत स्पीड में कभी कभी ग्रो होते हैं। जैसे बड़े शेयर का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सपोज कोई शेयर जो है 20,000 या 10,000 प्राइस ऑलरेडी है, अगर आप उसकी एक स्टॉक खरीदते हो 5,000 पे, ठीक है, तो इट विल नॉट ग्रो 5,000 टू 10,000 इन अ ईयर, ओके। लेकिन अगर मिड कैपिटल वाले कोई स्टॉक्स हैं, अच्छे हैं, अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो प्रोपर्ली, तो वो 400 से 800 और 1200 भी हो सकते हैं 1 ईयर में। तो हमें इस तरह के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और ये नहीं कि आप स्टॉक्स मार्केट में भी जो है सारे अपने पैसे लगा रहे हो, नहीं, आपको हर तरफ से सोचना चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, स्टॉक्स, गोल्ड के बाद कुछ मल्टीबैगर्स अच्छे अगर हैं तो उसके बाद एफडी, बहुत तरह के एरिया होते हैं, वो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से प्लान करना चाहिए, ओके। मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट, सो आपने जहाँ भी इन्वेस्ट किया है, चाहे वो किसी भी एरिया में, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, गोल्ड हो, कुछ भी है, उससे आपको हमेशा मॉनिटर करना चाहिए। एक एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो मोबाइल में, हर चीज़ को आप एक पोर्टफोलियो में डालकर आप चेक कर सकते हो, ओके। आप इसके लिए मैं खुद पर्सनली मनी कंट्रोल यूज़ करता हूँ, वहाँ मैंने अपना पोर्टफोलियो बना के रखा है हर चीज़ों का। और मैं ऑलमोस्ट डेली एक बार मोबाइल 2 बार खोल कर चेक कर लेता हूँ कि अभी क्या सिचुएशन है, ओके। हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू, आप स्टॉक मार्केट में आए हो तो लंबे समय तक के सोच के आपको यहाँ आना चाहिए। ये नहीं कि कैपिटल लेके आए हो, स्टॉक्स में आज लगाना है, 1-2 महीने में प्रॉफिट लेना है, चले जाना है, ऐसा सोचना नहीं है। स्टॉक्स मार्केट में आपको आए हो तो इसमें लॉन्ग टर्म व्यू लेके आओ कि आपको यहाँ अच्छा करना है, और लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, हमेशा के लिए रहना है और अच्छा भी करना है, ठीक है, ये व्यू आपका होना चाहिए। यूज़ टूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो यहाँ बहुत सारे टूल्स भी हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए, तो उसके बारे में भी सीखना चाहिए। कोई भी टूल्स और कोई भी इंडिकेटर, कोई भी ग्राफ 100% करेक्ट नहीं होगा, लेकिन उसका एक लिमिट होता है, परसेंटेज जो होते हैं कि इतने तक करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में भी आपको समझना चाहिए। प्रो टिप्स में क्या देना चाहूँगा, रिस्क कैन नेवर बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी मैनेज। तो जो भी मैंने रिस्क बताया वो बिल्कुल आप सोचोगे कि मैं उस रिस्क पर काम करो, बिल्कुल एलिमिनेट करो, जो कि नहीं पॉसिबल है। हाँ, आप उसको कम डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। उस रिस्क को कम जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतने मार्केट में आप लंबे समय के लिए रह सकते हो, उतना आप ग्रो कर सकते हो, उतना अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को भी बेटर बना सकते हो, ओके। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर बाय लर्निंग, प्लानिंग एंड स्टेइंग डिसिप्लिन। डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर डिसिप्लिन ब्रेक करोगे तो यहाँ बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो आपको डिसिप्लिन रहना है, आपका जो टारगेट है, आपका जो स्टॉप लॉस है, आपने जो सोच के रखा है उसको फॉलो करना ही होगा,
ठीक है, फाइन, थैंक यू। तो ये मैंने कोशिश किया कि एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ अपने सारे वीडियो जो फ्यूचर में मैं बनाने वाला हूँ। ओके, तो हमारा मकसद है आपको ऐसे फाइनेंशियल टूल्स की नॉलेज देना जिससे आप खुद स्टॉक मार्केट में आकर ट्रेडिंग कर सकें समझदारी और कॉन्फिडेंस के साथ। ओके, तो गाइस हर हफ्ते 2 से 3 नए वीडियो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बनाऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी मार्केट अपडेट या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड मौका मिस ना हो। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये है ग्लोबल ट्रेडिंग इनसाइट चैनल, जहां हम सब मिलकर सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।